जनता का सुंदर राज। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। बिहार में चुनावी वर्ष है और इस चुनावी वर्ष में राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में लगातार जुट गई है और ऐसे में बिहार के नए नवेले राजनीतिक पार्टी जनसुराज भी अब गांव टोले कस्बे मोहल्लों में जाकर के लोगों के बीच जनसंपर्क कर रहे हैं। अभी मेरी मौजूदगी कांटी के सिरकाही पंचायत में है और यह बलाहा गांव दलित बस्ती है और इस दलित बस्ती में रात के समय में सभा की गई है। जनसुराज का स्थानीय नेता लोग हैं और वो सब अपने पार्टी की जो मैनिफेस्टो है उसके विषय में उन्होंने जानकारियां दी है, बताए हैं। सुदर्शन मिश्रा जी है, राधा रमन शर्मा जी है और भी लोग हैं जो लोग यहाँ के जो महिलाएं, दलित महिलाएं जो थी, जो पुरुष थे, उनके बीच में बात को रखा गया है कि रात के अंधेरा में करने का क्या जरूरत है। देखिए, हम लोग दिन भर सभा करते हैं। अच्छा। और घर के बगल में था तो यहाँ हुआ कि भाई सब जगह से सभा करके आएंगे और शाम में बैठ करके यहाँ चर्चा हम लोगों के पीछे छोड़ देते हैं, इसलिए कि घर में अब सब जगह से घूम के आए हैं। अब यहाँ तो चूंकि सुबह शाम किसी भी समय रात में भी किया जा सकता है, लेकिन बाहर में तो समय निर्धारित रहता है कि उस निर्धारित समय में जा करके करके आना है। और हम लोग 24x7 एकदम जन सुराज के लिए हैं। जनता का सुंदर राज स्थापित हो, बिहार में परिवर्तन हो और बिहार का जो गौरवशाली अतीत जो है वह समाप्त हो चुका है। पलायन, चाहे वह शिक्षा का पलायन हो, चाहे वह स्वास्थ्य का पलायन हो, चाहे वह रोजगार का पलायन हो, इससे बिहार की जनता त्रस्त हो चुकी है। और उसी से निजात पाने के लिए हम लोग 24x7 जन सुराज के लिए लोगों के बीच जो समझा रहे हैं, बात को कह रहे हैं, लोग समझ रहे हैं बात को। बिल्कुल, आप तो उपस्थित थे और देखे भी हैं। सारा लोग उन्हीं की बात को हम कहते हैं। जो राजनीतिक पार्टी, जो राजनीतिक दल के जो लोग हैं, जो सारी चीजों को उन्होंने छोड़ दिया है, हम तो उसी बात को जो मूलभूत आवश्यकता है उस आवश्यकता को हम उठा रहे हैं और हम अपने घोषणा पत्र में भी वही चीज को डाले हुए हैं। बाकी पार्टी का घोषणा पत्र कब आएगा कब नहीं आएगा, लेकिन हम तो कह रहे हैं कि 5 काम हो जाएगा। अगर जनसुराज आया, जनता की नई व्यवस्था अगर बनी, जनसुराज की अगर व्यवस्था बनी तो 5 काम हो। लेकिन जनता विश्वास करेगी, सवाल यह है ना। हम उनको बता रहे हैं और विश्वास भी लोग कर रहे हैं, समझ रहे हैं और जागरूक हो रहे हैं। अगर जागरूक नहीं होते तो आज कन्हैया जी को पद यात्रा नहीं करना पड़ता। इतना आजादी के पहले की जो पार्टी है और वह पार्टी आज जन सुराज के पद चिन्हों पर चल रही है। मतलब क्या है, जनता में रुझान है और जनता इस बात को समझ रही है और सब जगह नेताजी लोग जब जा रहे हैं चिन्हों पे चल रही है कि जन सुराज से उनको कहीं ना कहीं अपने आप को लग रहा है कि हम इस यह जो दौर चल रहा है, तो प्रशांत किशोर से डर है कांग्रेस को क्या? नहीं, सबको डर है। कांग्रेस को भी डर है, भाजपा को भी डर है, जदयू को भी डर है और राजद को भी डर है। सब लोग डर चुके हैं क्योंकि प्रशांत किशोर बिहार का दूसरा गांधी, एक महात्मा गांधी हुए थे और ये पैदल चल करके गांधी जी ने भितहरवा से आंदोलन शुरू किया था देश की आजादी के लिए और बिहार की आजादी के लिए। बिहार का जो पलायन है, बिहार का जो दर्द है, उस दर्द के मुक्ति के लिए अपना कारोबार और हर चीज को छोड़ करके पैदल चल करके लोगों का जन समस्या सुनने का काम किया। और आज बिहार में परिवर्तन के लिए जन सुराज पार्टी की स्थापना लोगों की राय से और सब लोगों ने मिलकर के इस पार्टी को बनाया बिहार का कायाकल्प करने। लेकिन सब कुछ के बावजूद बिहार में देखी जाती है कि जाति एक बड़ी फैक्टर होती है। आप जाति के खिलाफ भी बातें कर रहे हैं कि जाति पे लोग आएंगे, आपको नेता बरगलाएंगे, बहुत तरह की बातें, लेकिन अंत में जाके बात वहीं पे टिक जाती है कि जाति के जो भी नेता है, अब चिराग पासवान इस दलित बस्ती में है, पासवान के नेता चिराग पासवान, मांझी के नेता जीतन मांझी, मल्लाह के नेता मुकेश सहनी, तमाम तरह के उस तरह का समीकरण दिखता है। तो यह समीकरण को तोड़ने में जनसुराज कामयाब कहाँ तक होगी? देखिए, अब कहाँ होगी तो भविष्य का बात, लेकिन हमारा जो अपना प्रयास है, जन सुराज का जो प्रयास है, को लोगों को जागरूक करना, लोगों को बताना, लोगों को अपने अधिकार का बात बताना, लोगों को उनके वोट की कीमत, जो ताकत है, उस ताकत को समझाना, ये हमारा दायित्व बनता है। अब आगे निर्णय क्या होगा, चुनाव में कौन लोग आएंगे और कौन लोग नहीं आएंगे, लोग क्या करेगा, लेकिन कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। प्रयास जारी रहे, प्रयास हम लोग जारी रखें। कोशिश अगर हम लोग करते रहेंगे उस प्रयास निश्चित मिलेगी। और अधिकले जांच देवता इतना क्रूर नहीं है, थककर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। मंजिल हम लोग निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे और 2025 में जन सुराज की व्यवस्था आएगी। लोगों में यह विचार है।
चलिए, पासवान समाज के लोग हैं और यहाँ के स्थानीय हैं। जिस हिसाब से प्रशांत किशोर चल रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं कि सभा में है, सिर्फ सभा में ही साथ है कि उनके विचारों के साथ भी है? उनके विचार के साथ हम लोग हैं और चलेंगे। व्यवस्था परिवर्तन में आप लोग का जो समाज है वो रहेगा प्रशांत जी? जी, सब रहेगा। हम लोग स्वयं हैं और अपने समाज को प्रयास कर रहे हैं कि इसमें और जोर करके आगे बढ़ाएं। लेकिन हर समाज का तो एक मानजन होता है, एक नेता होता है, तो मानजनी व्यवस्था, नेता का जो व्यवस्था है, समीकरण को कैसे ध्वस्त कीजिएगा? मानजनी व्यवस्था, यहाँ हम लोग मानजनी व्यवस्था से नहीं ध्वस्त करना नहीं चाह रहे हैं। है ना कि पासवान का नेता कोई हो गया, ब्राह्मण का नेता, वैश्य का नेता, मल्लाह का नेता, तमाम है, और प्रशांत जी सब कुछ को ध्वस्त करने की बात करते, होगा नहीं, ये संभव नहीं है। सबको ध्वस्त करने के बाद ये नहीं होगा, लेकिन हम लोग प्रयास में है कि एकजुट हो करके उनको, उनके पीछे से हम लोग ऐसा करें कि वो आगे बढ़े, ताकि उसी दिशा में हम लोग भी चलें। उनके विचार से प्रभावित है आप लोग? जी, उनके विचार से प्रभावित। और भी लोग हैं, क्या कहेंगे? आप तो लगातार नेता भी है जन सुराज के और कर रहे हैं, लेकिन बात जाति पर ही हम आएंगे, क्योंकि आपकी तमाम व्यवस्था को लोग जान रहे हैं, हम लोग भी जान रहे हैं और लोगों के बीच में बता रहे हैं। जाति संकीर्णता जो मानसिकता लोगों के बीच में है, चुनाव के समय में कहा जाता है कि जाति कभी नहीं जाती, वो टूटेगा व्यवस्था। अभी जाति में कोई नहीं जाएगा, सिर्फ बच्चा का भविष्य, शिक्षा और रोजगार के लिए हर गांव में आवाज है कि मैं शिक्षा रोजगार चाहिए। प्रशांत जी का विचारधारा से हर जनता विचारधारा पर चल रहा है शिक्षा रोजगार के लिए। लेकिन बात को सभी विपक्षी दल यही कर रहे हैं, जाति में को नहीं जाएगा। शिक्षा रोजगार के लिए प्रशांत जी का है, तो बच्चा को शिक्षा मिले, अच्छा रोजगार मिले, और वृद्ध महिला लोग को पेंशन जो 2000 रुपया मिले, इस सब के लिए हर गांव में हर आदमी को जाति को नहीं जा रहा है। अभी न दीजिएगा जब आप व्यवस्था में सरकार में आइएगा। लोग का क्या लग रहा है मोटिव? लोग को बदलना है, लाना है, प्रधानमंत्री लाना है। लोग आएंगे? हाँ, आएंगे, पूरे आएंगे। और भी यूथ है, क्या कहेंगे आप लोग? हम ये कहना चाहते हैं, जो लोकतंत्र का, जो गरीबों को, पिछड़ों का हनन करके उनका अधिकार का हनन किया जा रहा है, उनको मुख्य धारा में ला करके और उनको उसका लाभ दिलाया जाए। कौन हनन कर रहा है अधिकार को? जो भ्रष्ट नेता लोग हैं बिहार के अंदर, जो 25-25 साल से राज कर रहे हैं, जिन्होंने पिछड़ा वर्ग के लिए, अति पिछड़ा वर्ग के लिए, सामान्य वर्ग के लिए कुछ आज तक नहीं किया, वो लोग हनन कर रहे हैं। अगर हनन नहीं किया होता तो उन लोगों का परिस्थिति यही थोड़ा होता कि 5 किलो अनाज के लिए सिर्फ दिखावा करते कि हम 5 किलो अनाज दे, इसके अलावा दिया कि उन्होंने ना अच्छा वस्त्र है, ना अच्छा खाना है, ना अच्छा मानसिक शिक्षा है, ना अच्छा स्वास्थ्य है। हनन नहीं तो क्या है? प्रशांत किशोर बदलेंगे व्यवस्था? बदलाव जरूर होगा, करेंगे, 110% विश्वास है। अभी तो लोग यहाँ पे आपके सामने आके खड़े हुए हैं, और विश्वास के लिए यहाँ करने क्या? भीड़ तो सब जगह हो जाता है, भीड़ से आकलन वोट का नहीं भीड़ होता है कहाँ, जहाँ मान के चलिए कुछ लुभाने के लिए किया जाता है, यहाँ से जी, तो यहाँ हमने ऐसा किया कि आज यहाँ लोग लुभान पे आएंगे, बताइए। आप लोग भी लुभावन दे रहे हैं लोगों को? नहीं, लुभावन हम लोग क्यों देंगे? विचारधारा की लड़ाई है, विचारधारा से प्रेरित होकर लोग यहाँ पर आए हैं। यूथ आएगा प्रशांत 10% आएगा, यहाँ तो सभी यूथ ही लोग हैं। आपका क्या नाम है? कुंदन सिंह नाम है। आप भूमियार समाज से हैं? जी। हर समाज में वो मानजन है जाति का, कैसे? जाति का ठेकेदार बनने से क्या होता है? जाति का कोई ठेकेदार बन जाए उससे क्या होने वाला है? जो मुख्य धारा में लोग वंचित है उसको लेके आना हम लोगों को। प्रशांत जी व्यवस्था में आएंगे तो बदलेंगे बिहार? 110% बदलेंगे। प्रशांत जी से प्रभावित है? प्रभावित है। बदलेंगे बिहार? वो बदलेंगे, 100% है कि बदलेंगे। 100% है। क्या करते हैं आप? अभी तो काम करते हैं, पेंटिंग का काम करते हैं। यहाँ नहीं रहते, बाहर रहते हैं। प्रशांत जी बोले हैं कि अब सब यहीं रहेगा, तो करेंगे ना। अभी तक तो जो भी नेता था वो करा नहीं। जो हम लोग बाहर इधर दिल्ली बम्बे कर रहे हैं, तो हम लोग काम करने वाले हैं तो हम लोग कर रहे हैं। अगर वो यहाँ पर कोई कंपनी अगर चाहे कोई कर देते तो हम लोग तो वहाँ नहीं जाते, बाहर नहीं जाते, यहीं पर करते हैं, बिहार में करते। लेकिन कोई तो कर रही नहीं। लेकिन ये प्रशांत जी है तो निकाल देंगे कैसे। चलिए, तो दलित बस्ती में है, कांटी क्षेत्र में, और यहाँ पे सभा की गई है जनसुराज के नेता के द्वारा। जनसुराज उद्घोष चल रहा है, जिसके तहत विभिन्न दलित महादलित बस्तियों में लोगों के बीच में जाकर के प्रशांत किशोर के विचारों को पहुंचाया जा रहा है। जो पार्टी का मैनिफेस्टो है, जो उनकी पार्टी में क्या क्या वो सरकार में सत्ता में आने के बाद 5 ऐसे काम है जो सत्ता में आने के बाद प्रशांत किशोर हर हाल में उसको पूरा करेंगे, और उनके नेता लगातार लोगों के बीच में पहुंचकर उनकी बातों को बता रहे हैं। देखने वाली बात यह होगी इस चुनावी वर्ष में पॉलिटिकल गतिविधि जिस प्रकार से प्रशांत किशोर की बढ़ी है और उनके नेता उनके कार्यकर्ताओं की बढ़ी है, जनता के बीच में अपनी विश्वास को कितना जमा पाते हैं, और जब चुनाव आती है तब उस वक्त बिहार की जनता क्या विकल्प के रूप में प्रशांत किशोर को सत्ता में लाती है, या फिर से वही बात दोहराया जाएगा
जात जाति की जो राजनीति बिहार में एक चलती है और प्रशांत किशोर जिसे तोड़ने की कवायद में लगे हैं। देखना दिलचस्प होगा, लेकिन वो वक्त के साथ पता चलेगा। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।